कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। पाक सेना के एसएसजी के 6 कमांडो बटालियन को उतार दिया गया है। 50 घंटे में तो बिल्कुल उलट पुलट हो गया है बलूचिस्तान का इलाका। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार पाकिस्तानी नेवल बेस को भी निशाने पर ले लिया गया। पर इन सब के बीच और भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस तरीके से पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक धराशायी हो रही है और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर किस पर लगा रहे हैं आरोप। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरी कोशिश के लिए फ्रांस ने ले लिया है बड़ा एक्शन रूस और यूक्रेन के मामले में। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिस तरीके से माहौल बन रहा है यूक्रेन को लेकर, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। हालांकि रूस का कहना है कि ये लड़ाई शुरू करवा रहा है अमेरिका हमारी बातों को नहीं मान रहा है। नाटो देश में हमारी मांग है कि यूक्रेन को शामिल न किया जाए और इसकी लिखित पुष्टि नहीं कर रहा है अमेरिका। इसलिए ये तनाव शुरू हो चुका है। अब अभी के हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेर चुका है रूस। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था। और वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस दोनों ही मिल चुके हैं। यूएनएससी में दोनों देशों का साथ भी देखने को मिला। तो वहीं पुतिन विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं, जहां यूक्रेन से जारी तनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इस समय दोनों ही देश एक दूसरे के संबंधों को लेकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। चीन और रूस ऐसे समय में ज्यादा करीब आ रहे हैं जब दोनों का ही अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है। पुतिन ने टीवी में दिए अपने भाषण में ये कहा कि रूस और चीन का संबंध बहुत अच्छा है, गौरवमय है, जिसे लेकर यही समझा जा रहा है कि इसका प्रभाव यूक्रेन जंग में भी देखने को मिलेगा। पर इन सब में एक देश ऐसा है और एक राष्ट्रपति ऐसा है जो अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस जंग को रोक दिया जाए, और वो कोई और नहीं है बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन लगातार रूसी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं और नाटो का एक प्रमुख देश होने की वजह से इनकी बातचीत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन पर हमला शुरू करने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने और बढ़ते तनाव को कम करने का राजनीतिक रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगले सप्ताह मॉस्को और उसके बाद कीव जाएंगे, यानी रूस और रूस के बाद यूक्रेन जाएंगे। मैक्रोन की ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस एक और देश रोमानिया की वजह से भी रूस से बातचीत कर रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रोमानिया पर भी रूस का हमला हो सकता है और इसके लिए सेना की तैयारी की जा रही है कि सेना यहाँ पहुँच जाए। पर फिर भी मैक्रोन यही चाह रहे हैं कि आमने सामने बैठक हो और कोशिश ये किया जाए कि देशों की रक्षा हो, लेकिन युद्ध न हो। वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति की लगातार कोशिश है कि युद्ध न हो, वहीं चीन की लगातार कोशिश है कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो, ताकि इस स्थिति का फायदा चीन उठाए। खैर, दुनिया की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और एक अलग ही दिशा में जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए अगर समय रहते इन चीजों को रोका नहीं गया तो। पर वहीं दूसरी तरफ तो बड़ा ही ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और ये बवाल कहीं और नहीं पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोस्की और पंजगुर दोनों इलाकों में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वैसे नोस्की में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है और कब्जे से मुक्त करा लिया गया है, लेकिन इसके दौरान 100 से 170 सैनिक पाकिस्तानी मारे गए, ऊपर चले गए हैं। पर ये बलूच आर्मी की तरफ से पुष्टि की जा रही है, न कि पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने तो ये हालात पैदा कर दिए हैं कि ये दोनों ही इलाके में मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है। मतलब यहाँ पत्रकार नहीं पहुँच सकते हैं, यहाँ से सूचनाएं निकालना आसान नहीं है। जो लोकल पत्रकार हैं वो ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनकी सूचनाओं के अनुसार यहाँ मीडिया को लोगों को बात करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। असली खबर निकल कर बाहर न आए वैसी हर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और हालात ये हैं कि एक चेक पोस्ट पंजगुर का तो अभी तक खाली नहीं हुआ है और करीब 50 घंटे हो गए हैं। 50 घंटे के बाद भी लगातार फायरिंग चल रही है, पर खाली होने का नाम नहीं ले रहा है। में इस स्थिति को संभालने के लिए
पाकिस्तानी सेना अपने एसएसजी के 6 कमांडो बटालियन तक को उतार रही है। ऐसे आपको बता दें, ये अपने आप को इस बटालियन को अपनी सेना का सबसे बेहतरीन बटालियन मानते हैं, पर स्थिति अभी भी काबू में आती हुई नहीं दिख रही है। 50 घंटे हो गए हैं और कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। फायरिंग लगातार जारी है और अब तो कहा जा रहा है कि पाक सेना और ज्यादा संख्या में ऊपर चली जा रही है। पर इन सब के बीच अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर ये निकलकर सामने आई है कि सीधे सीधे पाकिस्तानी नेवल बेस पर हमला हुआ है और ये नेवल बेस जिसे छिपा कर रखने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और काफी अंदर बना रखा था, वहाँ तक बलूच विद्रोहियों की धमक पहुँच चुकी है। पिछले 72 घंटों में जिस तरीके से ऑपरेशन एक के बाद एक बलूच आर्मी दिए जा रहे हैं, उससे बलूचिस्तान वैसे छूट रहा है पाकिस्तान के हाथ से जैसे कि बंद मुट्ठी का रेत छूटता है। पाकिस्तानी सेना पर लगातार निशाने लगे जा रहे हैं। आपको बता दें, इनकी खबरों की माने तो सिर्फ आम सैनिक नहीं बल्कि बड़े बड़े अफसर लगातार बलूच आर्मी के निशाने पर आते जा रहे हैं। पर अब से कुछ देर पहले जो निशाना लगाया है उस निशाने ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी है, क्योंकि ये हमला हुआ है पाकिस्तानी नौसेना के ऊपर। पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डे को निशाना बना लिया गया है और ये कहीं और नहीं बल्कि बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में पड़ता है। ऐसे ये नेवल बेस बनाया गया है जमीन पर, लेकिन यहाँ तक एक नदी पहुँचती है। समंदर से दूर इसे बनाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पाकिस्तानी नौसेना के लिए ये बेहद खास थी। तुर्बत शहर के बीचों बीच से नदी निकलती है और इस नदी का ही इस्तेमाल करते हैं ये नेवल बेस के रूप में जहाजों को लाने ले जाने के लिए। तुर्बत एक बैकअप नौसैनिक अड्डे के रूप में काम कर रहा था। जरूरत पड़ने पर यहाँ से बैकअप सप्लाई होता अपने समंदर के बेस को। और अब जहाँ एक तरफ पंजगुर और नौस्की में फंसा हुआ है, तो वहीं तुर्बत में फिर से हो गया है हमला। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी तुर्बत में हुआ था, लेकिन उस बार निशाने पे लिया गया था एयरपोर्ट को, पर इस बार इस नेवल बेस के ऊपर निशाना लगाया गया है। बलूच विद्रोहियों ने बहुत बड़ी कार्रवाई को इस जगह पे अंजाम दिया है और लगातार हमले होते जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष में इस लगातार होते हमले में इस वक्त तक तो भारी पड़ रहा है बलूच आर्मी। वैसे आगे क्या होता है इसके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में अब किसी और देश की भी एंट्री हो रही है। गृह मंत्री राशिद बार बार भारत को ही आरोप लगा रहा है, को ही आरोप लगा रहा है। इस मामले में और भी कई खबरें निकल कर आएंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन का जंग रुक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।